तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 सॉल्यूशन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर हमको इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इंटर करना होगी। क्वेश्चन में गिवन है क्लोज कंटेनर कंटेंट्स a homogeneous mixture of 2 mole of an ideal monoatomic gas having gamma is equal to 5 by 3 and 1 mole of an diatomic gas gamma is equal to 7 by 5. Here the gamma is the ratio of specific heats at constant pressure and constant volume for an ideal gas. The gas mixture does a work of 66 joule when हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको नोट करना है कि दो गैस का एक मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक का मिक्सचर यहाँ पर दे रखा है ना, और वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा वो हमको बताना है। अगर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात करें तो यहाँ पर वर्क डन अगर गिवन है और कितना हीट हम दे रहे हैं वो अगर पता कर लें तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हम निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पर अगर हमें डेल्टा यू पता करना है तो वो होगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू यहाँ पर गिवन है। तो डेल्टा क्यू का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो वो होगा N1 CP1 इंटू डेल्टा टी, ओके, प्लस N2 CP2 इंटू डेल्टा टू। ओके, यहाँ पर C1 और C2 मतलब CP की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो N1 C1 का वैल्यू जो होगा वो होगा गामा 1 R डिवाइडेड बाय गामा 1 माइनस 1, ओके, इंटू डेल्टा टी, ओके, प्लस N2 एज इट इज। C2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं गामा 2 R डिवाइडेड बाय गामा 2 माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर ये फार्मूला हमने कैसे लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि CP इज इक्वल टू गामा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 होता है। ओके, तो यहाँ से हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू N1 का वैल्यू यहाँ पर 2 मोल गिवन है, ओके, गामा 1 का वैल्यू 5/3 गिवन है इंटू R एज इट इज, और डिनोमीटर में हो जाएगा 5/3 माइनस 1 मतलब 2/3 इंटू डेल्टा टी एज इट इज, प्लस N2 का वैल्यू यहाँ पर 1 मोल गिवन है, ओके, और गामा 2 का वैल्यू 7/5 गिवन है, तो 7/5 इंटू R डिवाइडेड बाय 7/5 माइनस 1 दैट इज 2/5 डेल्टा टी एज इट इज, है ना। तो ये बाई 5 यहाँ पर कैंसिल होगा। हमको यहाँ पर ये 2 से 2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं। हमको यहाँ पर मिलेगा 5R इंटू डेल्टा टी प्लस यहाँ पर मिलेगा 7/2 R इंटू डेल्टा टी। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17, ओके, 17/2 R डेल्टा टी। अब हमें यहाँ से अगर R डेल्टा टी का वैल्यू पता चल जाता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो वर्क डन से फाइंड करेंगे, और वर्क डन हमारे पास में होगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन होगा N1 R डेल्टा टी प्लस N2 R डेल्टा टी, ओके, और N1 N2 का वैल्यू यहाँ पर P इंटू डेल्टा वी होता है तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिया। N का वैल्यू 1 और 2, ओके, R डेल्टा टी, और यहाँ पर इसका वैल्यू 66 है, तो R डेल्टा टी का वैल्यू हमारे पास 66/3 दैट इज 22 जूल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 17 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2, ये 11 टाइम्स कैंसिल होगा, ओके, 11 इंटू 17, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम डेल्टा यू का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू का वैल्यू हमारे पास में आया 17 इंटू 11 माइनस 66, ओके। तो यहाँ से अगर हम 11 कॉमन लेंगे तो 17 माइनस 6 बचेगा, और वो हो जाएगा 11 इंटू 11
दैट इज इक्वल टू 121 जूल। ओके, तो आंसर हम लिखेंगे 121 जूल। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन।